लेकिन मैं अपने स्वामी से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, परंतु स्वामी मेरे करीब नहीं है। मैं अपने स्वामी को आवाज लगाती हूँ और मैं अपने स्वामी को महल की खुशहाली के बारे में कुछ बताऊंगी। मेरी बड़ी दीदी जो है वो गर्भवती है और मेरे स्वामी को कुछ भी मालूम नहीं है। मैं अपने स्वामी को बताना चाहती हूँ। जलदिशा महारानी, आज साले को नस भर दारू पीऊंगा। जो भी मेरे बीच में टकराने के लिए आएगा साला 32 गोली मारूंगा। और मुन्नी बाई के कोठे पर भी ऐसो आराम। ये आप क्या कर रहे हैं महारानी? हाँ, अभी मैं दारू पी रहा हूँ। दारू? ये कौन सा दारू है? इंग्लिश है कि ठर्रा है? ये थर्रा महुआ है। बाप रे, कितना महकता है, बदबू देता है। महारानी, हाँ, अगर तुम चाहोगी तो तुम भी एक पैक लगा सकती हो। मैं दारू शराब नहीं पीती हूँ ना। जब तुम एक पैक लगाओगी महारानी, हाँ, तो तुम्हारा तो दिल ही गदगद हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं पी सकती। एक पैक लगाओगी तो 2 फायदा होगा। क्या फायदा होगा? एक तो नशा भरपूर लगेगा जो मजा आएगा। अच्छा, दूसरी बात है सुबह होते ही लेटरिन खुलासा। और महारानी, हाँ बोलिए। शायद तुम इस वक्त मुझे किस लिए बुलाई हो मुझे मालूम है। स्वामी जी, आप हर वक्त ठेका पे जाते हैं, दारू शराब पीते रहते हैं। शायद आपको पता नहीं कि आपके महल में क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या खुशी बरसने वाली है। आपको शायद कुछ मालूम नहीं है। तू क्या मुझे समझाएगी खुशियों की बात? मैं समझ रहा हूँ, शादी करके आया हूँ। अच्छा, शायद तुम्हें इसलिए जरूरत पड़ गई है, तुम मुझे बुलाया है सुहागरात के लिए। नहीं, ये बात नहीं है। कौन सी बात है? बात ऐसा है स्वामी जी कि अपने महल में मेरी बड़ी दीदी जी है ना। तुम्हारी बड़ी दीदी और मेरी भाभी माँ को क्या? मेरी बड़ी दीदी जी गर्भवती है। महारानी, ये तू क्या बोल रही है? भाभी माँ महल में गर्भवती अवस्था में जी रही है? बिल्कुल। शायद तुम्हें मालूम नहीं महारानी कि बड़े भैया का गया हुआ बहुत दिन हो गया, और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरी भाभी माँ महल में रह करके एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ महारानी। हाँ, मुझे तेरे बातों पर यकीन नहीं है। देखिए स्वामी जी, अगर मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहे हैं तो आप खुद अपने भाभी माँ को बुला करके पूछ सकते हैं कि वो गर्भवती है कि नहीं है। ठीक है महारानी, अगर तू आते आते खुशी की बात होने के बदले आज महल की बात बताई है तो जाओ महारानी, महल में पलंग पर तुम बैठ करके मेरा इंतजार करो, और इस वक्त में चंडालिन भाभी माँ से मिलता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ। देखता हूँ कि तेरा बात सत्य है या झूठ है, कि मेरी भाभी माँ गर्भवती अवस्था में जी रही है या नहीं। स्वामी जी, मैं जाऊँ महल? ठीक है महाराज, बाय बाय। ओके बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट, सेम टू यू। जाओ महारानी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा भैया का गया हुआ बहुत दिन गुजर गया, और इस वक्त मेरी भाभी माँ इस हवेली में बच्चे को जन्म देने जा रही है। इसका मतलब लोग दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे?
बड़े भाई को घर से निकालने के बाद भाभी माँ के साथ नाजायज संबंध किया, इसलिए भाभी माँ बच्चे को जन्म देने जा रही है। लेकिन नहीं, ये पागल औरत किस प्रजाओं के बीच से अपने मुंह काला करवाई है, किसका नाजायज खून पल रहा है मेरी भाभी माँ के गर्भ में। आज मैं भाभी माँ को बुलाकर पूछूंगा, आखिर बताओ तेरे पास क्या सबूत है जो तू गर्भधारण हो गई है। आगे जल्दी सा आये बाय भाभी जी, ये तेरा बरायला आगे सवा दुलारी है, कर भाभी है अमराय मोला आकाशवा अनाहकी। आइए दोस्तों, आज की रात आप लोगों ने जो देख रहे हैं नील और कमल का कहानी, जो कि नील महाराज के छोटे भाई कमल राज महाराज हिमाचल सिंह के छोटे पुत्र, जो कि दारू शराब के चक्कर में दासना जैसे पिता का हत्या अपने हाथों से कर दिया, और उन हत्या के इंजाम में बड़े भाई को फंसाकर महल से बाहर कर दिया। और इसी बीच में कमल ने शादी कर लिया, और शादी करके जैसे इस महल में आए हैं और वो भाभी माँ की कहानी को जानते हैं, कमल राज आज गुस्से से भाभी माँ से मिलना चाहते हैं। देखेंगे हमारे कंपनी के माध्यम से आज का अगला से प्रणाम भाभी माँ। खुश रहिए देवर जी। शायद इस वक्त किसी ने मैं बुलाया हूँ, आपको भाभी माँ मालूम नहीं। मालूम नहीं है देवर जी। भाभी माँ, क्या बात है? एक बचपन से लेकर इतना बड़ा आपने पोस पाल करके मुझे किए। हाँ। मेरी माँ जन्म देकर के संसार से मुंह मोड़ करके मर कर चली गई है। उस समय से आपने अपना देवर नहीं, मुझे अपना औलाद समझ करके पोस पाल करके बड़ा किए हैं। क्यों नहीं? इतना बड़ा हो चुका हूँ भाभी माँ, हाँ देवर जी। आपसे एक भी सवाल आज तक नहीं किया हूँ। इसलिए भाभी माँ, आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो कौन सा सवाल है देवर जी? सवाल इस प्रकार की है भाभी माँ, सबसे पहले तू बताओ, इस महल में क्या एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो? हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कि मैं इस महल में एक पुत्र का जन्म देने वाली हूँ। भाभी माँ, ये तो खुशी की बात है, इस महल में भाभी माँ मेरी माँ बनने जा रही है। हाँ। लेकिन बता सकती हो भाभी माँ, किस गंदे नाले का कीड़े का ये तुम्हारे रगों में गंदा खून पल रहा है? जवाब दे माँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे रगों में किस पापियों का खून पल रहा है। ये
तू क्या बोल रहा है? हाँ भाभी माँ। नहीं कमलराज, मेरे गर्भ में तुम्हारे कोई गैर आदमी का खून नहीं पड़ रहा है। मेरे गर्भ में तुम्हारे बड़ा भाई का खून पड़ रहा है। भाभी माँ, मैं ये समझता हूँ कि तेरे गर्भ में मेरे बड़े भैया का आखिरी निशानी पल रहा है, लेकिन भैया का गया हुआ बहुत दिन गुजर गया, तो फिर इस हवेली में तू माँ कैसे बनने चली है? भाभी माँ, साफ साफ शब्दों में कह करके सुनाओ, कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि तेरे साथ घिनौना हरकत करके आज तुम्हें माँ बनने के लिए छोड़ दिया है? अगर भाभी माँ किसी प्रजाओं का नाम तुम नहीं बता सकती हो, तो सबसे पहले तुम ये बताओ, अगर मेरे बड़े भैया का निशानी तुम्हारे रगों में पल रहा है, तो साबित कर सकती हो कि तुम्हारे पास कौन सा निशानी है? बताओ। हे भगवान, हाँ भाभी माँ, मैं कैसे अपने देवर जी कमल जो को समझाऊं, जो कि कमल मेरे बातों की मां। भाभी माँ, अगर तुम मुझे नहीं समझा सकती तो कान खोल करके सुन ले भाभी माँ, जिस कायर का तुम्हारे रगों में खून पड़ रहा है, आज मैं उसका खून पी जाऊंगा। मेरी देवी जैसी भाभी माँ के साथ गंदी हरकत करने की कौन ऐसा सुलूक किया है? काथी लहोबो इलाइछा कमाल हो। भाभी माँ, तेरे बातों पर मैं यकीन नहीं करता। बकवास सुनने के लिए तुम्हें आज नहीं बुलाया हूँ, इसलिए कि जब तुम साबित नहीं कर सकती अपने रगों के खून के बारे में, तो मैं इसे साबित कर देता हूँ। भाभी माँ, मैं समझ रहा हूँ किसी गैरों से जाकर के तूने अपने मुंह काला करवाई है भैया को जाने के बाद। आज तू एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो, इसलिए इस महल में तुम रहना चाहती हो, तो इस बच्चे को तुम्हें खोना पड़ेगा। हाँ भाभी माँ, इस बच्चे को कोख के बच्चे को नष्ट करना पड़ेगा, अन्यथा अगर तुम्हारे कोख का बच्चा तुम्हारे गोद में चाहिए तो भैया के तरह इसी वक्त तुम इस हवेली को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाओ। और इतना ही नहीं भाभी माँ, तेरे बदन में राजशाही पोशाक पहना हुआ है, इस आभूषण को खोल दो और इसी गर्भवती अवस्था में भांगी फूटी वस्त्र पहन करके निकल जाओ, जहाँ से कि तेरी गंदी हवा मेरे महल तक ना आ सके। और तू जैसी कलंकनी काली नागिन डैन चुड़ैल का तुम्हारा तेवर मुंह देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए कि तू जहां भी जाएगी इस राज को छोड़ करके अभी इसी वक्त निकल जाओ, नहीं तो जिससे तू बेटे के समान पोस पाल करके अपने देवर को तैयार किया, वही देवर आज तुम्हें मार मार करके धक्के घर से बेघर कर देगा। चल हाथ उठाओ। इस साड़ी को तू खोल देना। ऐसी गंदी भाभी मुझे नहीं चाहिए। राज्य में रह करके किसी प्रजाओं से मुंह काला करवाई और मेरे सामने मां बनने की ढंग रचाई है। मर जाएगी हरामजादी काली नागिन डैन चुड़ैल मेरी भाभी, मर जाएगा पेट का बच्चा। रह जाऊंगा मैं अकेला इस राज्य का वारिस बन करके। कहा राजा घोर
कहाँ गंगा धोली। अब इस वक्त मैं जा रहा हूँ, फिर से जाऊंगा मुन्नी बाई के कोठे पर। कम से कम 3-4 पटियाला पेक लगाऊंगा, 3-4 चीलम गाना पीऊंगा। अरे बेटा रे, उसके बाद मैं मुन्नी बाई के कोठे पर ऐसो आराम करने जाऊंगा। जी जी साहब सर्दी जी कमाल। आहा आवाज जी साहब